भारत ने हाल ही में अपने सबसे लंबे रेंज वाले न्यूक्लियर कैपेबल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया था, जिसकी रेंज आधिकारिक तौर पर 5400 किलोमीटर बताई जाती है। इस रेंज में चीन से लेकर तुर्की तक आता है और अब इस सफल परीक्षण के बाद तुर्की की मीडिया और डिफेंस एक्सपर्ट्स इस पर चर्चा कर रहे हैं कि आखिर भारत इतनी एडवांस मिसाइल तकनीक तक कैसे पहुंच गया, जबकि तुर्की के पास 1000 किलोमीटर रेंज वाली टाइफून मिसाइल ही सबसे लंबी दूरी की है। दरअसल भारत ने पिछले हफ्ते अग्नि 5 आईसीबीएम का सफल परीक्षण किया था। ये भारत की सबसे लंबी दूरी की मिसाइल है। आधिकारिक रेंज 5400 किलोमीटर। ये न्यूक्लियर कैपेबल है, यानी इसमें परमाणु वॉरहेड लगाया जा सकता है। इतनी दूरी का मतलब है कि भारत से लॉन्च होते ही चीन, यूरोप के कई देश और यहाँ तक कि तुर्की भी इसकी रेंज में आ जाते हैं। अग्नि 5 के साथ भारत उन चुनिंदा देशों की लिस्ट में शामिल हो चुका है जिनके पास आईसीबीएम तकनीक है। लेकिन अब सवाल है, इस मिसाइल से तुर्की को क्या परेशानी हो रही है? दरअसल तुर्की उन देशों में आता है जो हमेशा से पाकिस्तान का समर्थन करते आया है। हाल के सालों में तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने कई बार भारत के विरोध में बयानबाजी की है। कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान का खुलकर साथ भी दिया है। एर्दोगन ने कई बार भारत के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बयान दिया। ओआईसी देशों को भारत के खिलाफ भड़काने की कोशिश भी की। यानी भारत तुर्की रिश्ते पहले से ही तल्ख थे और अब अग्नि 5 ने इस रिश्ते में और तनाव डाल दिया है। भारतीय टेस्ट के तुरंत बाद तुर्की के अखबारों और टीवी चैनल्स पर डिबेट शुरू हो गई। तुर्की के डिफेंस एक्सपर्ट्स ने कहा कि तुर्की अब भारत के रेंज में आ गया है। उन्होंने माना कि तुर्की के पास इतनी लंबी दूरी की मिसाइल नहीं। उनकी सबसे लंबी रेंज वाली मिसाइल है टाइफून मिसाइल, जो कि 1000 किलोमीटर की रेंज तक जा सकती है। यानी साफ है कि तुर्की भारत को हिट नहीं कर सकता, लेकिन भारत चाहे तो तुर्की के किसी भी हिस्से पर हमला कर सकता है। तुर्की नेटो का हिस्सा है। नेटो के पास अमेरिका और यूरोप की एडवांस तकनीक है, लेकिन जब बात सिर्फ तुर्की की आती है तो उसकी अपनी क्षमता बहुत सीमित है। इसलिए जब टर्किश मीडिया में ये डिबेट शुरू हुई तो उन्होंने खुद माना कि अगर भारत और तुर्की के बीच टकराव हुआ तो तुर्की अकेले बिल्कुल भी टिक नहीं पाएगा। तुर्की ने पिछले कुछ समय से भारत के खिलाफ पॉलिसी अपनाई है। पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के खिलाफ खड़ा होना, भारत के घरेलू मामलों में दखल देना। अब जब भारत ने ऐसी मिसाइल टेस्ट कर दी जो सीधे तुर्की तक पहुंच सकती है, तो वहां के मीडिया और पॉलिसी मेकर्स का परेशान होना लाजमी है। वहीं भारत के लिए असली खतरा तुर्की नहीं बल्कि चीन और पाकिस्तान है। लेकिन अग्नि 5 के आने से भारत की ताकत अब ग्लोबल स्केल पर दिखने लगी है। ये मिसाइल सिर्फ डिटरेंस के लिए है, ताकि कोई भी देश भारत की ओर आंख उठाकर ना देख सके। हमने पहले पाकिस्तान को डरते हुए देखा, अब तुर्की भी उस लिस्ट में शामिल हो चुका है। भारतीय सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान के बाद अब तुर्की का डर देखकर अच्छा लगा। खैर साफ है, अग्नि 5 सिर्फ एक मिसाइल नहीं बल्कि भारत की रणनीतिक ताकत का प्रतीक है। ये मिसाइल तुर्की जैसे देशों को सोचने पर मजबूर कर रही है कि भारत को हल्के में लेना अब नामुमकिन है। अग्नि 5 ने साबित किया कि भारत अब सिर्फ एशिया की ताकत नहीं बल्कि ग्लोबल पावर बनने की राह पर है। अग्नि 5 को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।